हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि बोर्ड एग्ज़ाम का सीज़न है, आ गई कोई नई वीडियो बनाने वाली। इट्स नथिंग एज सच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम योर सीनियर एंड आई हैव स्कोर्ड मोर देन 90 इन माय बोथ CBSE क्लास 10th एंड क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। आई गेस इतना काफ़ी होगा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर लो। Okay, so today we are going to start the very first chapter of class 10th English, which is A Letter to God. And the writer of this story is G.L. Fuentes. Okay, so before we start, let me give you a short intro about this chapter ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए। तो कि तुम्हारी ये बिफोर यू रीड वाले पोर्शन में लिखा है कि फेथ मतलब आस्था, कहते हैं कि पहाड़ को भी हिला सकते, पर ये आस्था हम किस पे रखें। ओके, सो यही क्वेश्चन इस स्टोरी में आएगा। और यू कैन ऑल्सो से कि इस क्वेश्चन पे पूरी स्टोरी है। ओके, सो लेंको वॉज अ फार्मर। ओके, लेंको एक फार्मर था जो लेटर लिखता है, वो भी गॉड को। ओके, क्योंकि उसके सारे क्रॉप्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। कैसे, वो तो आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। एंड ही नीडेड 100 पेसोज। पेसोज वहाँ की करेंसी है। तो क्या लेंको का लेटर गॉड को मिलता है? क्या गॉड उसे सच में पैसा भेजते हैं? तो इन सब का आंसर हमें इस स्टोरी में ही मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। सो लेंको का जो घर था वो इंटायर वैली में इकलौता घर था एंड लो हिल के क्रेस्ट पे था। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल। ओके, और इस हाइट से वो रिवर्स देख सकता था एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इसका मतलब ये था कि वो अपने फील्ड में कॉर्न क्रॉप ग्रो करता था। अंडरस्टूड? एंड हमेशा बहुत अच्छे से वो ग्रो करता था और उसे प्रॉफिट मिलता था। इस टाइम क्या था, उसे ना थोड़ी बारिश की ज़रूरत थी कि अगर उसके फील्ड पे बारिश हो जाती ना तो क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो करते। तो वो बादल को देखता रहता, लाइक स्काई को देखता है कि बादल जो है ना नॉर्थ ईस्ट से आएंगे। एंड वो अपनी वाइफ को बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वॉच ऑफ वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। अब सपर का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिनर को सपर बोला गया है। और उसके जो बच्चे थे वो खेल रहे थे फील्ड के पास एंड देन दे केम फॉर डिनर एंड इट वाज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंको हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। मतलब जैसा लेंको ने कहा था ना कि नॉर्थ ईस्ट से ही बादल आएंगे, तो वहाँ से ही बादल आते हैं एंड देन बारिश होने लगती है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। सो उनके लिए एयर बहुत ही फ्रेश था, स्वीट था। बिकॉज जब भी तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होती है और वो तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हें वो बहुत अच्छी लगती है। सो ये लोग अपना डिनर छोड़ के बाहर आ जाते, बारिश का मज़ा लेते, इंजॉय करते एंड इनको भी बाहर आ जाता है। वो बोलता है ना कि ये ना रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है। और छोटे वाले को वो 5 सेंट पीसेस बोलता है और बड़े वाले को 10 सेंट पीसेस बोलता है। बिकॉज अच्छी बारिश होगी, अच्छे क्रॉप्स आएंगे और उसे पैसे मिलेंगे। लेंको भी बाहर बारिश का मज़ा ले रहा था, पर क्या होता है आगे सुनो। पहले तो अच्छी बारिश हो रही थी, रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे, पर सडनली क्या हुआ, तेज़ तेज़ हवा चलने लगी एंड देन हेल स्टोन्स गिरने लगे। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले गिरने लगे। ओके, एंड वो ना बिल्कुल न्यू सिल्वर कॉइन्स के तरह लग रहे थे। बिल्कुल लेंको के बच्चे क्या कर रहे थे, वो तो बाहर खेल ही रहे थे, तो वो ना इसे कलेक्ट करने लगे एंड दे वर कॉलिंग इट फ्रोजन पर्ल्स। बिल्कुल मोती के तरह लग रहे थे। किसी के लिए वो सिल्वर कॉइन है तो किसी के लिए वो पर्ल है। वो तो बच्चे थे, उन्हें हर चीज़ में ही फ़न चाहिए। पर यहाँ पर लेंको को बहुत टेंशन होने लगती है क्योंकि उनके क्रॉप्स को ना थोड़ी ही बारिश की ज़रूरत थी और यहाँ पे पूरे हेल स्टोन्स गिर रहे थे। सो इससे क्या होता है, उनकी पूरी की पूरी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। बिकॉज वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। सो ही वॉज जस्ट होपिंग कि ये जल्दी से बंद हो जाए। बट ये हेल स्टोन्स ऑलमोस्ट 1 आवर तक गिरे एंड 1 आवर तक गिरने की वजह से क्या हुआ, ऑल हिज क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड। ऐसा लग रहा था ना ये पूरी क्रॉप्स पे ना सॉल्ट बिछा दी गई है, लग रहा था नमक की चादर बिछा गई है। कोई भी लीफ नहीं बचे पेड़ पे एंड द क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड एंड द फ्लावर्स वर गॉन। फ्लावर्स तक नहीं बचे प्लांट्स पे। हमारा लेंको जो था वो बहुत ही उदास हो गया बिकॉज एक फार्मर के लिए तो उसकी रोज़ी रोटी सब उसकी क्रॉप ही है। अ फार्मर इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन हिज क्रॉप्स ओनली। अब उसके पूरे क्रॉप्स ही डिस्ट्रॉय हो गए थे। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब बंद हो जाए तो यूट्यूबर्स का क्या होगा? इमेजिन, सब कुछ ख़त्म ना। तो अब लेंको का सब कुछ ख़त्म हो गया था। आधे घंटे तक तो वो फील्ड पे ही खड़ा रहा, देखता रहा उदास होकर, बिकॉज व्हाट एल्स ही कुड हैव डन। अब वो अपने बेटे को बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। अब लोकस्ट क्या होता है ना, बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट जो आके पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय करता है। तो बेसिकली उसका मतलब ये था कि अगर लोकस्ट अटैक भी हुआ होता ना तब भी हमारे पास कुछ तो बच जाता। इस हेल स्टोन ने तो कुछ नहीं छोड़ा।
और वो रात बहुत ही उनके लिए एक सॉरोफुल नाइट रहती है। वो लोग बहुत उदास रहते थे क्योंकि उनकी सारी मेहनत पानी में मिल गई थी। और अब कहते हैं कि अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, हम सब इस साल भूखे रहेंगे। बिकॉज़ एक फार्मर के लिए तो सब कुछ उसका क्रॉप ही होता है, इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग ना। अब तो उसकी मेहनत ही ख़राब हो गई, तो अब वो पैसा कहाँ से लाएगा, और पैसा नहीं लाएगा तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ कैसे पूरा करेगा। पर फिर भी उसके दिल में एक होप थी कि उसकी हेल्प ज़रूर होगी, और ये हेल्प कौन करने वाला था, गॉड। सो उसे गॉड पे इतना ट्रस्ट था ना, इतना फेथ था कि मेरी हेल्प गॉड करेगा और हम लोग इस साल भूखे नहीं रहेंगे। इवन तो उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, कुछ नहीं बचा था, पर फिर भी उसके पास होप था। द ओनली होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेनको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। सो बेसिकली लेनको एक फार्मर था, एंड बेसिकली क्या होता है ना, मोस्ट फार्मर्स आर इलिटरेट, उन्हें लिखना नहीं आता है, उन्हें बस अपने क्रॉप्स को ग्रो करना आता है, देन ट्रांसपोर्ट करना आता है, यही सब आता है। पर लेनको लिखना जानता था, ही वॉज अ लिटरेट फार्मर। सो नेक्स्ट संडे क्या करता है, डे ब्रेक के टाइम में एक लेटर लिखता है एंड देन उसको शहर पहुंचा के मेल बॉक्स में डाल देता है। और वो लेटर किसको लिखा था, गॉड को। इमेजिन। अब उस लेटर में उसने लिखा क्या था, तो उसने लिखा था कि गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मीन्स कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरे साल भूखे रहेंगे। और वो ये भी मेंशन करता है कि कैसे उसके सारे क्रॉप्स एक हेल स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड वो लिखता है कि उसे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि वो फिर से क्रॉप्स को ना ग्रो कर पाए। सो वो अपना लेटर मेल बॉक्स में डाल के आ जाता है। अब पोस्ट ऑफिस का सीन सुनो। तो क्या होता है, उसका लेटर पोस्टमैन देखता है, जो एड्रेस देख के ना बहुत हंसने लगता है, तो वो अपने बॉस के पास जाता है। एंड उसका बॉस कौन था, पोस्ट मास्टर था, हु वॉज अ फैट अमाइबल फेलो। अमाइबल का मतलब होता है फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली नेचर था उसका। वो इनिशियली ही ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, बट फिर वो सीरियस होता है और वो बोलता है कि क्या फेथ है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। बोलता है कि काश मेरे पास भी इतना फेथ, इतना भरोसा होता है गॉड पे, इस इंसान की तरह जिसने ये लेटर लिखा है। तो पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि लेनको का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, और वो सोचता है कि चलो इस लेटर का ना रिप्लाई देते हैं। सो वो पेन और पेपर लाता है एंड देन वो ना अपनी सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूट करता है एंड देन अपने फ्रेंड से मांगता है फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सो पूरे 100 पेसोस तो गैदर करना उसके लिए इम्पॉसिबल था, बट ही वॉज एबल टू सेंड लेनको अ लेटर मोर देन हाफ, मतलब 70 पेसोस का इंतज़ाम हो गया था। सो वो उन मनी को एक एनवेलप के अंदर रखता है एंड देन लेनको का एड्रेस मेंशन करता है और फिर उसमें सिग्नेचर करता है विद द नेम ऑफ गॉड। एंड लेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ था एक्सेप्ट सिग्नेचर। तो नेक्स्ट संडे जो है ना, लेनको जल्दी आ जाता है और वो पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। सो पोस्टमैन खुद उसे लेटर देता है, और जो पोस्ट मास्टर जिसने एक अच्छा काम किया था, लाइक हम लोग जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, कितनी खुशी होती है ना। तो वैसे ही सेम पोस्ट मास्टर भी फील कर रहा था और वो उन्हें ऑफिस से देख रहा था। सो लेनको वो लेटर देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, बिकॉज उससे पूरा भरोसा था कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो वो सरप्राइज तो नहीं हुआ, पर उसे बहुत गुस्सा आ गया जब उसने मनी काउंट किया और उसने कहा कि गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, अब मतलब गॉड तो पूरा 100 पेसोस ही भेजेंगे और वो लेनको का रिक्वेस्ट भी डिनाई नहीं करेंगे। सो लेनको क्या करता है, विंडो के पास जाता है, पेपर और इंक मांगता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पे ना वो एक और लेटर लिखता है गुस्से में। लाइक हम लोग गुस्से में होते तो हमारे आईब्रोज कैसे हो जाते हैं ना, वैसे ही सेम एक्सप्रेशन के साथ वो एक दूसरा लेटर लिखता है एंड देन उस पर पोस्ट ऑफिस से ही मांग के एक स्टैम्प लगा देता है। और फिर क्या करता है, वो एनवेलप में डाल के उसको फिर मेल बॉक्स में डाल देता है। अब पोस्ट मास्टर सोचते हैं कि ये खुश क्यों नहीं हुआ, तो वो जब खोल के देखते तो उसमें क्या लिखा रहता है, गॉड आपने जो मुझे पेसोस भेजे थे उसमें से मुझे बस 70 पेसोस ही मिले हैं और मुझे बाकियों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे बाकी का भेज दीजिए बिकॉज़ आई नीड इट वेरी मच। पर हाँ, इस बार जो है ना मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ना आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेनको लाइक सच एन आयरॉनिकल एंडिंग इट इज़।
सो स्टोरी का रियल क्लाइमेक्स तो यहाँ पे आया। द वंस हु हेल्प लेन को, उन्हीं को उसने चोर बना दिया। भाई व्हाट एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग इट इज़। अब तो तुम लोग किसी की हेल्प करने से भी डरोगे, वैसे भी नहीं करते, पर अब तो और तुम्हें एक्सक्यूज़ मिल गया ना। So that's it for today's video. I hope you must have enjoyed watching today's video. If you did, then don't forget to like, share and subscribe for more such amazing videos. और इस चैप्टर के कुछ PYQs कर लेना, and that's it for today's video. Bye bye. We'll meet you in my next video. Till then, stay happy. And हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए all the best, क्योंकि एक दिन पहले ही तो वीडियो देख रहे होगे।